बचा सकते हैं वहाँ से आपको पैसे बचाना होगा। तीसरी जरूरी बात आपको ये समझना होगी कि पैसे का काम पैसा ही करेगा। तो कभी पैसे को कम वैल्यू मत दीजिए। कभी ये मत कहिए कि पैसे का हिसाब किताब बाद में देख लेंगे, अभी तो हम काम करते हैं, या फिर इसी तरह की कोई और बातें। आप जब भी किसी से कोई बिजनेस की बात करें तो बहुत ज्यादा जरूरी है कि आप पैसे की बात करिए और सीधी बात करिए, ताकि भविष्य में इस वजह से आपके लिए कोई नुकसान ना हो। और चौथी लेकिन सबसे जरूरी बात यह है कि आप अपने पैसे का ध्यान खुद रखिए। आप कभी भी अपने पैसे के लिए दूसरों पर आंख बंद करके भरोसा मत करिए। आप पैसे मैनेज करने के लिए दूसरों की मदद जरूर ले सकते हैं, लेकिन ये बात ध्यान रखिए कि आपको अपने पैसे पर अपना कंट्रोल बनाकर रखना है। बिजनेस को बड़ा करने के लिए अगली बारी आती है ये समझने की कि आपके बिजनेस की कोई अपर लिमिट नहीं है। आमतौर पर बहुत से छोटे बिजनेस इसलिए बड़े नहीं हो पाते क्योंकि वो अपने बिजनेस के लिए एक लिमिट बना लेते हैं। वो ये मानकर चलते हैं कि उनके बिजनेस में एक लिमिट तक ही ग्रोथ हो सकती है, या उनका बिजनेस एक लिमिट के आगे बढ़ नहीं सकता। यकीन जानिए ये ओपिनियन सबसे बड़ा झूठ है और आपको इस झूठ पर बिल्कुल भी भरोसा नहीं करना चाहिए। दुनिया का हर काम, हर बिजनेस एक एमएनसी बनने की काबिलियत रखता है, बशर्ते आप उस तरह से सोचें और प्लान करें। इस बात को साफ मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ जो कि आपकी सोच को पूरी तरीके से बदल देगा। टू मीट्स एंड ए मॉप नाम की कंपनी है जिसे रॉन हॉल्ट ने 2003 के करीब शुरू किया था। ये कंपनी लोगों के घरों की सफाई करती है, जिसमें टॉयलेट भी शामिल है। और 2017 में इस कंपनी में 500 से ज्यादा लोग काम करते थे। ये कंपनी 55 जगहों पर अपनी सर्विस देती थी और कंपनी ने एक साल में $11 मिलियन से ज्यादा की सेल्स की थी। और यहाँ ये भी बता दूं कि ये एक बहुत बड़े तालाब की छोटी सी मछली है, क्योंकि ऐसी ही बहुत सारी क्लीनिंग कंपनीज हैं जो दुनिया के लगभग हर देश में, हर कोने में अपनी सर्विसेज प्रोवाइड करती हैं और उनका साल का रेवेन्यू मिलियन में नहीं बिलियन में होता है। और यहाँ मैंने क्लीनिंग कंपनी का उदाहरण दिया है जिसके एमएनसी होने के बारे में बहुत से लोग सोच भी नहीं सकते, लेकिन ये नियम हर बिजनेस पर लागू होता है और हर बिजनेस में एक एमएनसी बनने की काबिलियत होती है। बस जरूरत है आपको अपनी सोच को बदलने की। तो अगर आप अपने बिजनेस को बड़ा करना चाहते हैं तो आप अपने बिजनेस पर से ग्रोथ की लिमिट्स को हटा दीजिए और सफलता की उड़ान भरने के लिए तैयार हो जाइए। बिजनेस को बड़ा करने के लिए जो तीसरा काम आपको करना है वो है एक प्रोसेस को बनाना और बिजनेस को प्रोसेस से चलाना। देखिए, छोटे बिजनेस या दुकानें कई बार इसलिए बड़े नहीं हो पाते क्योंकि वो बिना मालिक के चल ही नहीं सकते। गल्ले पर मालिक का बैठना जरूरी है, सामान खरीदने के लिए मालिक का होना जरूरी है, या फिर डिस्काउंट देना है तो उसके लिए मालिक की परमिशन जरूरी है, या ऐसी ही बहुत सारी बातें। देखिए, बिजनेस में दो तरह के बिजनेस होते हैं। एक होता है पीपल डिपेंडेंट बिजनेस, जिसमें काम लोगों पर निर्भर करता है और अगर एक इंसान बीमार हो गया तो आपका पूरा बिजनेस हिल जाता है। दूसरा होता है प्रोसेस डिपेंडेंट बिजनेस, जिसमें हर काम एक प्रोसेस के हिसाब से चलता है और अगर एक इंसान बीमार है, नौकरी छोड़कर चला गया या फिर किसी और कारण से आपके लिए काम नहीं कर पा रहा तो उसकी जगह कोई और उस प्रोसेस को फॉलो करते हुए वही काम कर लेगा और आपके बिजनेस की ग्रोथ होती रहेगी। और ये भी हो सकता है कि आपका ऑपरेशन अभी बहुत छोटा हो और इसमें लोग बहुत कम हो, तो भी आप अपने हर काम की प्रोसेस बनाइए। हर काम को स्टेप बाय स्टेप डिटेल में लिखिए और धीरे धीरे करके अपने कामों को दूसरों से करवाना शुरू कर दीजिए। जब आप अपने हर काम की प्रोसेस बना लेंगे तो आप लोगों को आसानी से अपनी टीम में शामिल कर सकते हैं, उनको एक फिक्स काम दे सकते हैं और इस तरह से आपके बिजनेस की ग्रोथ तेजी से होती रहेगी। बिजनेस को बड़ा करने के लिए जो चौथा काम आपको करना है वो